आज भारत सिर्फ वैश्विक मंच पर मौजूद देश नहीं रहा, बल्कि दिशा तय करने वाली ताकत बन चुका है। और इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे पर तब मिली जब वहां भारत को मिला एक असाधारण सम्मान पूरी दुनिया के लिए संदेश बन गया। जॉर्डन के दौरे पर पीएम मोदी और प्रिंस क्राउन अल हुसैन बिन अब्दुल्ला की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर गए। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, बल्कि भारत को दिया गया सम्मान था। खास बात यह है कि क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। उनका इस तरह पीएम मोदी के साथ बैठना भारत की सॉफ्ट पावर की ऊंचाई दिखाता है। इस दौरे पर पीएम मोदी ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस, संस्कृति और तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच चुके हैं। अदीस अबाबा में उनका भव्य स्वागत किया गया। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का। ये देखिए, इथियोपिया से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अदीस अबाबा में भव्य स्वागत की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच चुके हैं। जॉर्डन के बाद ये दूसरा देश जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम अधिकारी स्वागत करते हुए, ये देखिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको की संसद से आया वीडियो। यहां संसद में ट्रांसपेरेंसी संस्थान को भंग करने के प्रस्ताव के विरोध में जमकर हंगामा देखने को मिला और हालात इतने बिगड़ गए कि सांसदों के बीच हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और खींचातानी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। गुस्सा इतना बढ़ गया कि माननीय सांसद एक दूसरे के बाल खींचने लगी और न सिर्फ बाल खींचे बल्कि हाथापाई भी शुरू हो गई। इस दौरान स्पीकर साहब भी बेबस नजर आ रहे थे। फिर क्या था, गुस्सा चरम पर पहुंच गया और बात मारपीट तक। सांसदों में महिलाएं ज्यादा थी जो एक दूसरे के बाल खींच रही थी। कुछ और लोग भी मौके पर थे जो इस खींचतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो संसद में हुए इस संग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये विरोध ट्रांसपेरेंसी संस्थान को भंग करने के प्रस्ताव के खिलाफ था, जो बाद में हिंसक हो गया, विरोध विवाद में बदल गया और संसद के अंदर से ये तस्वीरें आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज एक राहत भरी खबर मिली। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों के खिलाफ ईडी की दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट में ईडी की शिकायत खारिज होने को कांग्रेस सोनिया और राहुल गांधी की जीत बता रही है। इसे सत्य की जीत बता रही है। झूठे, घटिया, गंदे आरोप लगाए गए सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, सत्य की विजय। कांग्रेस की खुशी कोर्ट के उस आदेश की लाइनों में छिपी हुई है जिसमें कहा गया है कि मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है और एक व्यक्ति की दर्ज शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। हालांकि जहां कांग्रेस इस आदेश को अपनी जीत करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ फौरी राहत है। कोर्ट सारे मटेरियल को एग्जामिन करेगा, उसके बाद उसका ओपिनियन लेगा। अभी एक टेम्पररी राहत है, इससे बहुत खुश होने की बात है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है।